गुरु भक्तगण, विद्वत जन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, करुणामयी माताओं एवं भक्तिमती बहनों, नमन है और निवेदन है। एक बार जय जयकार करें श्रद्धा विश्वास के साथ पुरजोर आवाज में। श्री सद्गुरु महाराज की सज्जनों, बड़ा भाग्य की बात, बहुत भाग्य की बात है। बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि गुरु की कृपा से हम सब आपस में बीच बीच में मिलते जुलते रहते हैं। यह संसार झंझटों से भरा हुआ है। यह संपूर्ण सृष्टि में काम ही काम है। इस काम के रहने से कोई भी प्राणी आराम की इच्छा तो कर सकता है, लेकिन आराम पा नहीं सकता। जिनके जीवन के महत्व कार्य सिद्ध होने होते हैं, जिनका जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर प्रस्त होना होता है, जिनका जीवन उच्चता की ओर अग्रसर होना होता है, जीवन का लक्ष्य जिन्हें प्राप्त होना सुनिश्चित हो जाता है ईश्वरीय संविधान में, वही संसार के कामों से मुक्त होकर सद्गुरु महाराज संसार के कामों से छूटकर संसार के कामों को अपने से दूर हटाकर ईश्वरीय चर्चा सुनने को सत्संग में उपस्थित होते हैं। ये है प्रबल संस्कार की बात। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हृदय में हाथ रख के कह दे कि हमको कोई काम नहीं है। शरीर निष्क्रिय हो जाता है, इंद्रियां क्रिया शक्ति खो बैठती हैं, फिर भी हम भीतर से इतने कार्यरत रहते हैं कि अमुक की स्मृति बीते हुए का शोक करते हैं, आने वाले समय की चिंता में डूबे रहते हैं, वर्तमान में स्थिर नहीं हो पाते हैं। वर्तमान को बनाने की जहां बात होती है वह संत मत का सत्संग है, लेकिन यहां उपस्थित होना सहज पुण्यवानों का भाग्य नहीं हो सकता है। क्योंकि रामायण में लिखा है, पुण्य पुंज बिनु, बहुत पुण्य, जन्मों के पुण्य जब एक साथ प्रभावी होता है तो ज्ञान यज्ञ में आने को जी चाहता है, ज्ञान यज्ञ में आ पाता है, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, जिससे कि लोग सबसे श्रेष्ठ पवित्रता को हासिल करते हैं। पाठ सुन रहे थे, ज्ञान शौचम परित्यज्य
जो ज्ञान की पवित्रता का प्रत्याग कर, मतलब ज्ञान यज्ञ में नहीं आता है, सत्संग में नहीं आता है, सत्संग को ही ज्ञान यज्ञ कहते हैं। बहुत यज्ञ होता है, आज दुनिया में बहुत यज्ञ हो रहा है। यज्ञ करवाने वाले यज्ञ करवा रहे हैं, यज्ञ की परिक्रमा करने वाले यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हैं, यज्ञ में मंत्रोच्चारण करने वाले पंडित जी महापंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और जजमान जो होते हैं आहुति दे रहे हैं, स्वाहा। लेकिन इसमें इतना घी तिल जौ की आहुति दी जाती है, इतना खर्च किया जाता है, इतनी श्रद्धा से लोग जाते हैं, नए नए वस्त्रों को धारण कर यज्ञ की परिक्रमा कर पुण्य लूटने के लिए जाते हैं, पुण्य प्राप्त करने के निमित्त जाते हैं, क्योंकि पुण्य से लोग सुखी होता है। बहुत मर्म की बात है, बहुत पुण्य विषय है। लोग सत्संग को यज्ञ नहीं मान पाते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा जितने यज्ञ हो रहे हैं, जितने यज्ञ हुए हैं, जितने यज्ञ होंगे, क्योंकि नया नया सिस्टम लोग अपना रहे हैं ना, डिजिटल श्राद्ध की व्यवस्था कर दी है। विदेश में बेटा है वहीं से श्राद्ध कर ले, पिंडदान कर ले गया जी, ये व्यवस्था हो गई है। अब पता नहीं थोड़े दिन के बाद यह भी व्यवस्था हो जाएगी कि डिजिटल मुखाग्नि भी हो जाए। तो तरह तरह के और भी ये आध्यात्मिक डिजिटल आध्यात्मिक व्यवस्था हो जाए, उसका अनुसरण किया जा सकता है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास हो रहा है, इस ओर दृष्टिपात न करते हुए भगवान ने कहा श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञान ज्ञान यज्ञ परम। जितने यज्ञ हो रहे हैं, हुए हैं, होंगे, संपूर्ण यज्ञों का कोई सिरमौर है तो वह सत्संग है, वो ज्ञान यज्ञ है। लेकिन दुख की बात है, एक बार सत्संग हो रहा था कुछ बात की पैतृक भूमि एक चारी दिया में, तो वहां के भक्तों ने आग्रह कर मुझे अपने साथ ले लिया, और शिवनारायणपुर शहरी क्षेत्र है, मुझे कहा कि चलिए साथ में कलेक्शन के लिए, जनता के लिए लोग जो दान देंगे प्रचार तो होगा। बहुत आशा से मुझे लेकर गए बहुत बड़े सेठ के यहाँ, क्योंकि धर्मानुष्ठान में उनकी बड़ी प्रवृत्ति थी। प्रणाम बाबा, बैठिए, आदरणीय भाव है, सब कुछ ठीक है। कैसे आए हैं आप लोग? यज्ञ है, क्या क्या चाहिए बोलिए, आपकी जो इच्छा। वो कहता है कौन यज्ञ है? रुक के यही पूछा कि कौन यज्ञ है, तो सब देख रहे, सत्संग है बोल दिया कोई। इस सत्संग क्या है बताइए।
मैंने कहा कि ज्ञान यज्ञ है। कितना कुंड है, समझे? अब आश्चर्य में कैसे समझाया जा सकता है कि ज्ञान यज्ञ में समय की आहुति दी जाती है। जीवन का जो महत्वपूर्ण क्षण है, इसकी आहुति दी जाती है, जिसका हिसाब संपूर्ण भाव से कंप्लीट रहता है। कबीर संगत साध के साहब आवयाद, लेखा में याही भली, बाकी के सब बाद बर्बाद। कहता है कि कितना तिल चाहिए, 5 दिन तेल ले, तो क्या बोला, हाँ 15 किलो तिल ले लीजिए, 15 किलो जौ ले लीजिए, 1 टिन घी ले लीजिए। कितना दाम हो गया 1 टिन घी का? ये सब बात देने को तैयार है, लेकिन जैसे ये प्रश्नोत्तर होने लगा कि कितना कुंडलीय यज्ञ है, हम लोगों ने समझाने की कोशिश की ये ज्ञान यज्ञ है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। यहां जहां से आए हम लोग रात्रि विश्राम किए पूर्णिया, लेकिन चले गए थे नेपाल, 6-7 किलोमीटर नेपाल अंदर में, नेपाल में प्रोग्राम था। तो बॉर्डर पर रोकता है, चेक करता है सब। तो वहां का जो एसएसबी का जवान है पूछता है कि आप लोग क्या करते हैं? तो मैंने कहा आप जो करते हैं ना, उससे बढ़िया हम लोग करते हैं। सुना हो और से देखा? नहीं, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? आध्यात्मिक प्रचार के लिए जा रहे हैं। तो आप बोले आप जो करते हैं आपसे बढ़िया करते हैं। मैंने कहा हाँ। अरे जो दुराचार से संयुक्त है, जो पापों में डूबना चाह रहा है, डूब रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो नशीली चीजों का सेवन कर रहा है, मांस मच्छी आदि खा रहा है, उसे तो अनुशासन नहीं कर सकते। हाँ, भले जो विशेष ढंग के ऐसे आक्रांता हैं, उनको पकड़कर आप लाठी डंडे के प्रहार से सुधारने की चेष्टा करते हैं, जेल में डाल के सुधारने की चेष्टा करते हैं, तो सुधारते ही ना हैं। लेकिन आपका सुधार विफल हो सकता है, लेकिन हम लोग सुधारते हैं भीतर से, व्यक्ति को भीतर से बदल देते हैं। यही हम लोग करते हैं, जिससे देश में, विश्व में, संपूर्ण सृष्टि में शांति विराजे। यही उद्देश्य लेकर हम लोग अध्यात्म का प्रचार करते हैं। आप भी सुधारते हैं, हम लोग भी सुधारते हैं। उस सेठ जी जैसे सत्संग की बात सुन लिया, स्पष्ट हो गया कि संत मत का सत्संग है। अब पोस्टर सामने जब दिया गया, स्पष्ट हो गया कि प्योर एकदम है। कहता है 11 रुपया लिख लीजिए। हाँ, 11 रुपया लिख लीजिए। 11 टका तो पोस्टर का हो जाएगा। अब बताइए, जहां 1 टिन घी, 15 किलो जौ, 15 किलो तिल देने के लिए तैयार है, आज वह व्यक्ति ज्ञान यज्ञ में 11 रुपया देने के लिए तैयार है। कहां है मस्तिष्क? बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है। सत्संग के अभाव में हम अज्ञान का पक्षन करके अज्ञानता का मार्ग का अवलंबन करते हैं, क्योंकि बाह्य जितने भी यज्ञ आदि हैं, व्रत त्योहार पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है, लेकिन व्यक्ति बदल नहीं रहा है, आचरण में सुधार नहीं हो रहा है। मांस मछली अंडा जो जीवन को निकृष्ट और हेय बनाता है, जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है, दुख की ओर ले जाता है, ऐसे आहार से मुक्त नहीं हो पाता है लोग।
और नशीली चीजों में दारू, गुरु महाराज कितना बढ़िया गिनाए हैं एक ही चौपाई में। दारू, गांजा, भांग। ये गांजा तो अभी मतलब मत पूछिए, छोटा छोटा बच्चा। इधर समस्तीपुर में सत्संग था, छोटे छोटे कुछ उदाहरण है जो घटना है। एक बालक था 12 साल का और एक था 10 साल का, दोनों भाई था, मुझे पता नहीं। गाड़ी ठंडा में खड़ा करके मैं बैठा गाड़ी पर ही था, देखा दोनों बच्चा माथा झुका के गमछी ओढ़ लिया है। क्या कर रहा है भाई? दोनों बैठा है। बहुत गौर से देखने की कोशिश की तो शीशा से, दर्पण से मैंने देखा गाड़ी के आईने से, तो देखा थोड़ा थोड़ा धुआं हो रहा है। तो मैं गाड़ी से उतरा, धीरे धीरे वहां जाकर खड़ा हुआ और गमछी को पकड़ के उठा दिया। वो सिगरेट पी रहा था। 10-12 साल का बच्चा आज बिगड़ रहा है किसके आचरण से? इसके उत्तरदायित्व कौन होंगे? समाज जो बिगड़ रहा है, क्यों बिगड़ रहा है? छोटे छोटे बच्चे को नशा पीते देखकर, गुटखा खाता देखकर बहुत दुख होता है। युवा पीढ़ी आज इसीलिए डूब रही है। गुटखा, तिरंगा, पुड़िया, पान पराग, राज निवास, तुलसी, जर्दा, न जाने और कितने प्रकार के और नशा है। सारी चीजें अग्राह्य त्याज्य हैं, लेकिन युवा पीढ़ी इसी में आनंद मांग रही है। आज कहां जाकर छूटेगा? क्या सुनकर आप भीतर से बदलेंगे? कौवा का स्वभाव कोयल में परिणत कैसे होगा? बगुले का भाव हंस जैसी वृत्ति में कैसे बदलेगा? ये संत मत का सत्संग चाहिए, ये ज्ञान यज्ञ चाहिए, जिससे आपकी अज्ञानता नष्ट होगी। क्योंकि बाहर दौड़ लगाते थक गया। परसों फोन आया एक सज्जन का, कहा कि बाबा यहाँ कोई मंदिर है? मैंने कहा कहाँ? भी हरिद्वार में हूँ। कौन कौन? जीजाजी और मैं। दोनों जीजा साला शराबी, प्योर मांसाहारी। तो मैंने कहा कि आप दोनों वहां क्या करने गए हैं? कहा तीर्थ करने आए हैं। हम लोग और क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे? कहा कि लक्ष्मण झूला कहाँ है? ठीक है, कितनी दूरी पर है? हमारे पास लक्ष्मण झूला, राम झूला, कोई भी झूला में आप झूल लीजिए, लेकिन नशा अगर आप पीते रहेंगे, मांस मछली आप खाते रहेंगे, तो आवागमन 84 के चक्कर में आपको झूलने से कोई तीर्थ नहीं बचा सकता है, नहीं बच सकते हैं आप। कोई पूजा पाठ व्रत कुछ भी कर लीजिए, जब तक कि आहार विहार में शुद्धता नहीं होगी, आचरण परिशुद्ध नहीं हो सकता है, साधना नहीं बन सकती है। ईश्वर तत्व को जानने की प्रक्रिया सीखने के अधिकारी संत मत में उसी को माना जाता है जो 6 महीना पहले से मांस मछली अंडा नहीं खाता है, नशीली चीजों का सेवन नहीं करता है। जिस तरह से भूमि बन जाती है तब बीज बोते, उसी तरह 6 महीना लगता है इस आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने की योग्यता प्राप्त करने में लोगों को। इसीलिए चाहिए ज्ञान की शुद्धता, चाहिए ज्ञान की पवित्रता, हमें ज्ञान चाहिए जिससे अज्ञानता दूर हो। वही असली में ज्ञान